अभी लक्ष्मण की माँ जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा राम से, हम भी आपके पीछे चलेंगे। कहा कि नहीं। तो उन्होंने जिद धर लिया। छोटा भाई था लक्ष्मण, तो उसको मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने जिद धर लिया तो कहा कि सो राम ने कहा अपने माता से जाके पूछो। माता से पूछा जाकर के कहा माता ने कहा, लक्ष्मण की माँ ने कहा, तुम हमें क्यों पूछने आया? तुम हमें पूछने के लिए क्यों आया? तुम्हारे माता पिता, माता सीता और पिता राम हैं। तुम्हारे भाग्य के कारण ही तुम्हारा भाग्य अच्छा होने वाला है, तुम्हारा भविष्य अच्छा होने वाला है, इसीलिए वे लोग बन जा रहे हैं। बन जाने का कोई और कारण नहीं। ये तुम्हें सौभाग्य मिला है, तुम राम और सीता का सेवा करेगा, तुम राम और सीता का सेवा करेगा, यही तुम्हारा ये जो संसार है, ये जो संसार है ये झूठा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब मानिए राम के नाते। आज जो है, आज पुतिन साहब, उनका सबसे बड़ा बम वर्षक विमान है, सबसे बड़ा। अभी नाटो को भी दिखा है, वे बैठ करके दिखा रहे हैं जो हमारे पास में जो हथियार है वह नाटो के पास में नहीं है, अमेरिका के पास में नहीं है। अमेरिका भी नहीं देखा है। और अमेरिका का जो बोइंग विमान है, कंपनी है, वह भारत से हथियार का जखेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने जो राइफल खरीदा, राफेल, आप उससे ये सस्ता है। अमेरिका के कंपनी भी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत को हथियार, अच्छा हथियार जो देना किसी को भी नहीं दे पाते हैं। और रूस भी सबको हथियार, गोपनीय हथियार, बड़ा हथियार नहीं दे पाता है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमें अमेरिका भी ऑप्शन दे रहा है और रूस भी ऑप्शन दे रहा है, आपके साथ हम हैं। लेकिन हमारा मानना है जो हम अमेरिका का बोइंग विमान जो वह तो भारत में ही निर्माण करना चाहता है, भारत में ही वह फैक्ट्री खोल दिया जाएगा, जो लागत भी कम पड़े और सब कुछ कम पड़े और वह आधुनिकतम है। लेकिन हमने पहले जो बोला वही मैं बोलूँगा। हमको अमेरिका का बोइंग विमान तो चाहिए ही, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। हमको पहले 52 बम वर्षक विमान, 35 F बम वर्षक विमान, 21 बम वर्षक विमान का जखीरा चाहिए। और मालदीव जैसा छोटा देश जो हमारे 2-4 जिला के बराबर होगा, हमारे 2-4 जिला के बराबर होगा, वह हमें आंख दिखा रहा है और चीन उसे उकसा रहा है। चीन हम उकसा रहा है और मालदीव हमें कहता है कि आप यहाँ से अपनी सैन्य बेस हटाओ। और सुबह और शाम पाकिस्तान भी हमें धमकी देता है और चाइना तो कोई बातें नहीं, उसका तो पूरा इंडिया हो गया। तो हमको यह नहीं है, हमको अमेरिका के बराबर सुरक्षा को घेरा को बनाना है। अमेरिका की तरह हमको सुरक्षा घेरा बनाना है। वह
हो सकता है अमेरिका के हथियार से। और अमेरिका का जब तक आप हथियार नहीं खरीदेंगे, वह साधारण ड्रोन खरीदा अभी गया, अभी 31 ड्रोन खरीदा गया, वह अच्छा है, 30 घंटा तक वह लगातार उड़ान भर सकता है, यह अच्छी है। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोइंग विमान का भी बातचीत हो रहा है, वह भी लेना होगा, लेकिन हम तब तक नहीं लेंगे जब हमें 52 बमवर्षक विमान अमेरिका नहीं देता है, 35 बमवर्षक विमान नहीं देता है, 21 बमवर्षक विमान नहीं देता है, तब तक हम अमेरिका का कोई हथियार नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार को भी चाहिए, रक्षा मंत्री जी को भी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, बोइंग विमान आप अवश्य खरीदें, लेकिन आप शर्त रखें, पहले आप हमको अमेरिका का बमवर्षक विमान चाहिए। अगर आज अमेरिका का बमवर्षक विमान इजराइल नहीं उतरता तो आज इंडिया, इजराइल और बहुत सारे देशों को मानचित्र बदल जाता, नक्शा बदल जाता। कितने इजराइल हमसे बहुत ताकतवर है, अमेरिका के बराबर शक्ति है, लेकिन 2000 लोगों को दिन के उजाले में 5000 मिसाइल ने उस पर हमला किया, उसका सारी सुरक्षाएं फेल हो गई, लोगों को उठा के ले गया। हमास संगठन ने उसके लड़की को उठा के ले गया और कितने लोगों को बंधक बनाया। तो यह अब किसी को समझाने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को भी, रक्षा मंत्री को, देश को भी समझाने की और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आँख के सामने आप है। आज इजराइल छोटा देश है, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बराबर है और उससे भी कम और तबाह कर दिया गया। वह तो भारत, अमेरिका सब साथ दिया। तो इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बराबर होना चाहिए। वह तभी हो सकता है जब अमेरिका का 52 बमवर्षक, 35 बमवर्षक और 21 बमवर्षक आप जब खरीदेंगे तो हम उसमें इतनी खूबियाँ हैं जो चुपचाप आवाज़ ही नहीं होगा, वह जा करके दुश्मन देशों में बम गिरा करके अपने बेड़े में शामिल, वह समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने टीवी पर बैठे हुए थे और अमेरिका का साधारण हेलीकॉप्टर में सुरक्षा कर्मी बैठा जा करके लादेन को मार करके उठा करके ले करके और समुद्र में जल प्रवाह कर दिया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो हमको ये काम करना है। आज हूती हो, हिजबुल्लाह हो या कतर हो या लेबनान हो, आज वह सोच नहीं पाता है अमेरिका का बम बरसक जाता है, बम गिरा के चला जाता है। जब वह सोचेगा, जब आँख उठाएगा, तब तक उसका आदमी मारा जाता है। हमको वह विमान खरीदना है। उसके बाद आप बोइंग विमान खरीदिए कि रूस का खरीदिए। अभी पूरे विश्व में अमेरिका का ही बम बरसक विमान सबसे भारी है। नहीं तो आज एक छोटा सा देश यूक्रेन को रूस निकल जाता, लेकिन कहाँ निकल पाया। आज रूस भी है, यूक्रेन भी है, रूस भी है, यूक्रेन भी है। यह हमको सोचना पड़ेगा। हम अमेरिका का जो
डील हो रहा है बोइंग विमान के साथ, भारत का जो डिफेंस डील हो रहा है वह अच्छा है, लेकिन इनको पहले नहीं खरीदा जाएगा। पहले हमको अमेरिका 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक और 21 बम वर्षक का जखीरा हमको दे। उसके बाद उनका जो ड्रोन खरीदा गया वह विमान भी खरीदा जाएगा। पहले हमको बम वर्षक विमान चाहिए, फिर रूस का भी खरीदेंगे, फिर इजराइल का भी खरीदेंगे, जो हमें डिफेंस पर सबसे अधिक खर्चा होता है सभी देश का। भारत भी करेगी खर्चा, लेकिन पहले हमको चाहिए अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, 21 बम वर्षक। उसके बाद अमेरिका जो भी समझौता करना चाहती, जो भी कंपनी के साथ, और अभी हाल में ही में अमेरिका ने के प्रतिनिधि सभा सीनेट ने एक बिल पास किया जो तिब्बत को मुक्त कराना होगा। वह काम भारत के हित में हुआ, तिब्बत को मुक्त कराना है तो हमें अमेरिका के साथ सहयोग करना पड़ेगा। हमको चीन अमेरिका का भी दुश्मन है, भारत का भी दुश्मन है, तो हमको तिब्बत को मुद्दा बनाना है। तिब्बत खाली करे चीन, तो वह हमको 52 बम वर्षक की आवश्यकता है। वहाँ पर हमको छोटे छोटे हथियार की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दें। पाकिस्तान को छोड़िए, तो चीन अमेरिका के साथ अब भारत को डिफेंस डील करना चाहिए और करना पड़ेगा। आज अमेरिका के सौजन्य से ही ताइवान आज एक स्वतंत्र राष्ट्र बना हुआ है। अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो वह नहीं हो पाता। भारत कहाँ तिब्बत को आज़ाद करा सका? तिब्बती तो आज भारत में हैं। हमारा पूर्व का राजनयिक लोग, नेता लोग ऐसा नहीं कर पाए, तो आज हम करेंगे। तो हम करेंगे तभी हो सकता है जब आप अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, 21 बम वर्षक लेंगे और अमेरिका के साथ कदम ताल मिला के चलेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम चीन के मुंह से चीन के विस्तारवादी नीति को हम उखाड़ के फेंक देंगे और तिब्बत को भारत में मिला लेंगे। दलाई लामा को हम राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। तो वह तभी होगा जब अमेरिका का आप 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक के बाद और उनका हथियार लीजिए, लेकिन पहले ये बम वर्षक विमान अमेरिका का चाहिए हमें। भारत का सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत क्यों होगा? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज सभी लोगों को फ्री अनाज देती है सरकार। तो आज हमारा सुरक्षा तभी मजबूत हो सकता है जब अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक और 21 बम वर्षक लें के बाद और सब हथियार लीजिए आप, लेकिन पहले बम वर्षक विमान अमेरिका का चाहिए। उसके बाद और कोई भी डील हो सकती है, मेरा यह मानना है। थैंक्स।